नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना आपको कुछ न कुछ नया सिखाया जाता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हमने ल्यूसेंट किताब का निचोड़ 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी। उस सीरीज़ में हम 9 वीडियो कवर कर चुके हैं और हर वीडियो में हमने 50% डिस्कस किए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ल्यूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 10। इस वीडियो में हम 50% डिस्कस करेंगे। तो ल्यूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 10 देखने के लिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं ल्यूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 10। आज का पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? सही जवाब 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? सही जवाब बासमती चावल। तो बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही जवाब विदेशिया उत्तराखंड। अगला प्रश्न, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? सही जवाब मेघालय में है। मेघालय में नोहकलियाई झरना है। अगला प्रश्न, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? तो सही जवाब अयप्पन है। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब 2006 में। अगला प्रश्न, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कितना हिस्सा है? 99% हिस्सा है। अगला प्रश्न, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो सही जवाब दीर्घावधि उधार का। जो भारत सरकार बाहर से ऋण लेती है उसमें दीर्घावधि उधार का अधिकतम हिस्सा है। दीर्घावधि मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगला प्रश्न, रिजर्व ट्रस्ट स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के संबंध में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बोला जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो सही जवाब भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? तो US डॉलर में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो सही जवाब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। अगला प्रश्न, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो इंडिया में जो टैक्स है वो 2 प्रकार से लिया जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं CBDT, CBIT, CBED, ये तीनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं। परंतु इस प्रश्न का जवाब है CBEC क्योंकि अप्रत्यक्ष कर का पूछा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डाटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो CPI, IIP, WPI तीनों ही मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो एक्साइज ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, परंतु निगम कर अप्रत्यक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सही जवाब डायरेक्ट टैक्स होता है, वो आयकर से संबंधित होता है, इनकम टैक्स से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? तो अदृश्य निर्यात को उत्पन्न कौन करता है? यातायात और यात्रा करता है। आभूषण को हम देख सकते हैं, हथकरघा से जो निर्मित सामान होता है उसको हम देख सकते हैं, मछली को हम देख सकते हैं। तो तीनों ही दृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, परंतु यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करते हैं।
अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब 1948 में। मिनिमम लेबर एक्ट, जिसके तहत कि जो व्यक्ति मजदूरी करेगा या मजदूर होगा उसकी न्यूनतम आय इतनी होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी इतनी दी जाएगी। अगला प्रश्न, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? सही जवाब 2005 में। अगला प्रश्न, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? सही जवाब 2007 में। बच्चों, अगर वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रोजाना करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाते हैं। करंट अफेयर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर करंट अफेयर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हर वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इस प्रश्न में हम 3 प्रश्न और डिस्कस करेंगे SBI और RBI से संबंधित। तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जब RBI द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब RBI का फुल फॉर्म देखेंगे। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है और मुद्रा को जारी करता है। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? सही जवाब EU अर्थात यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? तो लिंग बजट, सकल बजट, बजटीय समर्थन, परिणाम बजट तीनों ही जुड़े हैं, परंतु कठोर बजट नहीं जुड़ा है। तो सही जवाब कठोर बजट। अगला प्रश्न, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो FEMA के अंतर्गत बंद है। अगला प्रश्न, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? सही जवाब इंदौर में है। अगला प्रश्न, ग्राम अनाज बैंक योजना कहाँ से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो सही जवाब ग्राम अनाज बैंक योजना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो सही जवाब 30%। इसका कहने का मतलब है कि मनरेगा के तहत जिन व्यक्तियों को काम दिया जाता है उसमें अगर 100 व्यक्ति कार्य करेंगे तो 100 में से 30% महिलाएं आरक्षित होगी, कि 30% महिलाओं को लगाना कंपलसरी होगा। अगला प्रश्न, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, जिसे TERC के अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब वित्त मंत्री। और भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? सही जवाब 2005 में। अगला प्रश्न, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? सही जवाब जमे हुए झींगा। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? सही जवाब दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ग्राम पंचायत के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? सही जवाब मांग आपूर्ति संतुलन पे, अर्थात डिमांड सप्लाई संतुलन। अगला प्रश्न, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? सही जवाब 1954 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सरकार कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? तो सही जवाब मारुति उद्योग लिमिटेड का सबसे पहले प्राइवेटीकरण हुआ था। अगला प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो खुले बाजार में बांड खरीदना। तो जो अगर वो RBI है
वो कैश को बढ़ाना चाहता है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, कैश को रिलीज करेगा, पर किस माध्यम से, वो बॉन्ड को खरीदेगा और कैश को देगा। तो इससे कैश का जो संतुलन है वो अच्छा होगा, कैश को मार्केट में ज़्यादा उतारा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो सही जवाब मॉरिशस। अगला प्रश्न, उधार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उधार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो सही जवाब 1992 में, जिसे LERMS भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? सही जवाब कर्नाटक। अगला प्रश्न, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? सही जवाब 1999-2000। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारीकरण कानून कहा जाता है? तो सही जवाब अनुबंध कानून को। अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? सही जवाब जिला स्तर पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो सही जवाब नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है, राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को उधार देता है। अगला प्रश्न, भारत में तेल की कमियों को निर्धारण कौन करता है? तो तेल कंपनियां करती हैं, तेल की कीमतों का निर्धारण। अगला प्रश्न, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो लगभग 95% भारत का व्यापार समुद्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? सही जवाब 18 राज्यों में है। अगला प्रश्न, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो शिवरामन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो सही जवाब सरकारी सुरक्षाएं। अगला प्रश्न, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1970 में। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब 1959 में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके अपना भविष्य उजागर कर सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।